ये आज का जो वीडियो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्लास 10 के लिए आरडी सर्वर में कुछ इस प्रकार का दिखा दे सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार के ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 6 ग्राफ है और 6 ग्राफ देने के बाद इसमें से कंडीशन पूछा है कि ए बी सी कैसा है, ए बी सी यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो यही कंडीशन के बारे में हम लोग आज 6 ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे ए जो है इसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट होती है उसी को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ ए डंट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, इसलिए हम ए को 0 के बराबर कर देंगे, बराबर नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहली बात लीनियर पोलिनोमियल, आपको पता होगा लीनियर पोलिनोमियल की ग्राफ एकदम सीधी जाती है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म होती है क्या? ए एक्स प्लस बी और ए डंट इक्वल टू 0। ये लीनियर पोलिनोमियल की ग्राफ है जो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। स्ट्रेट किसी तरह भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, मतलब सीधी ही जाएगी जिस तरीका से भी जाए। ये ग्राफ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाएगा किस तरह से ड्रॉ करनी है। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो ग्राफ है वो हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन जो भी है हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के देखिए, आपको 6 ग्राफ जो है ना वो कंडीशन दिया रहेगा। जैसे फर्स्ट ग्राफ कुछ इस प्रकार है, इसका कोऑर्डिनेट है -b/2a और -d/4a, ठीक है। ये एक ओपन डाउनवर्ड पाराबोला ग्राफ है, जिसे हम लोग ऐसे कर्व जाता है तो हम लोग बोलेंगे पाराबोला, ठीक है। ये पाराबोला ग्राफ ही वो डाउनवर्ड। तो इसका जो और ये इसकी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। तो आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन में दे देगा ए बी और सी, ठीक है। बोलेगा कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा और सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ऐसे कर्व दे देगा, चाहे ऐसे कर्व दे दे, जिस प्रकार कर्व दे दे। मतलब जनरली तो हम लोग डाउनवर्ड या अपवर्ड ही 10th में पढ़ना है। 11th में जाइएगा वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पैराबोला मिलेगा। पैराबोला आपको बहुत सारा तरीका से पढ़ना है, किस तरीका से है ये कि ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ठीक है। तो ये 11th में पढ़नी है। तो फिलहाल हमें डाउनवर्ड अपवर्ड केवल 10th में पैराबोला पढ़नी है, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। तो ए बी और सी पर हमें कंडीशन बतानी है कि ये कैसा है, बी कैसा है, सी कैसा है। सबसे पहली बात, अगर से ये डाउनवर्ड बनेगा मतलब इस प्रकार बनेगा कर्व, तो हमारा ए क्या होगा? लेस देन 0 होगा। जब भी या जिस तरीका से बने कर्व, ठीक है। कहीं से हुए किसी तरह से अगर से डाउनवर्ड बना तो ए आपका लेस देन 0, चाहे ऐसे बने, इधर बने, नीचे बने, ऐसे बने, किसी भी प्रकार का बनेगा। डाउनवर्ड बनेगा तो ए आपका हमेशा लेस देन 0 होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ए और सी बताने में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ए जब डाउनवर्ड बनेगा तो ये लेस देन 0। अच्छा, अब सी बताने के लिए हम ये चेक करेंगे कि जो कर्व है हमारा पैराबोला का, वो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से अबव कट किया है कि एक्स एक्सिस से बिलो कट किया है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर कट किया है या नीचे। तो ये जो हम दिखाई दे रहा है ना, ये कर्व हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये कट किया, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर कट करेगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर कट करेगा तो वाई आपका क्या होगा? पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव हो गई तो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होता है ना जी। तो सी ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर से नीचे कट करेगा, जैसे इस प्रकार हम दे दें, ऐसे कुछ इस प्रकार कर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो ये कर्व है वाई एक्सिस को कहाँ कट की है? नीचे की होती है, यहाँ सी लेस देन 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। ए और सी बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डाउनवर्ड होगा तो ए लेस देन 0। अब जहां कट करेगा वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा तो सी ग्रेटर देन 0, नीचे कट करेगा तो सी लेस देन 0। अब सारा खेल होता है किस पे? बी पे। बी ही देखिए, बी कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात कि बी बताने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए
कि x का कोऑर्डिनेट जो होती है किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। आपको 9th क्लास में बताया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होती है, सेकंड में नेगेटिव होती है, थर्ड में भी नेगेटिव होती है और फोर्थ में x पॉजिटिव होती है। इट मीन दैट कि ये y एक्सिस के राइट साइड में x क्या होती है, पॉजिटिव 1 2 ऐसे कर कर, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव। तो ये जो वर्टेक्स है पाराबोला का, उस वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट है -b/2a। ठीक से देखिए, -b/2a मतलब ये वाला x कोऑर्डिनेट है और ये वाला y कोऑर्डिनेट है। तो y एक्सिस के राइट साइड में है तो x क्या होती है, पॉजिटिव, या किरण पॉजिटिव हो गई। तो ये वाला टर्म जो है -b/2a ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और इसमें कुछ लीनियर इनइक्वालिटी का कुछ कंसेप्ट है जो आप इसमें लगाएंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि b क्या होगी। चलो समझते हैं। a आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव, देखिए a लेस देन 0 है, तो 0 से छोटा कौन होता है, नेगेटिव ही तो होता है। तो हम कह सकते हैं a नेगेटिव है, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो इसका टर्म है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबल जो है, मतलब ये इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाती है, यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं -1 जो है बड़ा है -3 से, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव में जो जितने छोटा होता है उतना ही दूसरे नेगेटिव से बड़ा होता है। लेकिन जब हम माइनस से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, तो 3 वाला बड़ा हो जाएगा। कई क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए, ये क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या ऐसे समझ सकते हैं, इस नेगेटिव को उधर ट्रांसफर करेंगे परंतु इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, तो -b लेस देन 0 हो जाएगा। फिर हमें b चाहिए, ना कि -b चाहिए, इसलिए फिर से हम एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज, तो b ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया b ग्रेटर देन 0। इस तरीके से आपका a, b और c में क्या हुआ, आपका रिलेशन आया, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है। और इसी तरह से हर ग्राफ को -b/2 है, ये x कोऑर्डिनेट -d/4 है, d क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपको दे देगा और उसके हिसाब से आपको बताना है कि a b c में क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आगे बढ़ते हैं। और इसकी कोऑर्डिनेट दिया है -b/2a, फिर -d/4a। ये सेकंड ग्राफ है, और इस ग्राफ के बारे में हमें क्या करनी है, ए बी सी की कंडीशन बतानी है। अभी बताए थे हम कि अगर डाउनवर्ड खुलेगा तो ए नेगेटिव, अपवर्ड खुला है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0। अपवर्ड खुला है ना भाई साहब। अच्छा, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है, नीचे या ऊपर, आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस को नीचे कट गया, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे कट गया है। तो यहाँ इधर जितने जाएंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव होती है। y का वैल्यू नेगेटिव होना मतलब c का वैल्यू भी नेगेटिव होना, c का वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब आते हैं b की कंडीशन में। b की कंडीशन हम कैसे बताएंगे, देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होती है, और पॉजिटिव होती है। तो -b/2a हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। और पहले ये जानेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर से पॉजिटिव है तो उधर ट्रांसफर करेंगे, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, देखिए यहाँ पर, अगर मान लेते 2 बड़ा है 1 से, अगर से दोनों तरफ 3 से 4 से यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे मान लेते हैं 2 में दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अभी भी 4 बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या समझे कि यदि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये अगर से पॉजिटिव नंबर है और उधर ट्रांसफर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब -b ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, b इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब क्या करना है, b डालना है, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए b लेस देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ABC पर कंडीशन बन गया। ये सेकेंड ग्राफ था। थर्ड ग्राफ चलते हैं। थर्ड ग्राफ है जिसकी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a फिर -d/4a। ठीक है, और हमको लगता है कि इसका भी ABC इससे पहले वाला जो ग्राफ ड्रॉ किए थे बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि ये जो अपवर्ड खुला है तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। कहां कट किया है, y एक्सिस को पॉजिटिव की तरफ, तो c ग्रेटर देन 0। अब b के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इधर मतलब y एक्सिस के राइट साइड में है, तो राइट साइड में x की कोऑर्डिनेट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो -b/2a ग्रेटर देन 0 होगा। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए डिनोमिनेटर में होल टर्म पॉजिटिव बनेगा। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या होगा -b ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये b लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें भी वही कंडीशन आया जो बिल्कुल सेम है पहले वाले कंडीशन के हिसाब से। और फोर्थ चलते हैं, बहुत आसान है, देखिए एक बार समझ में आएगा तो पूरा आप बना सकते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट है -b/2a -d/4a। ठीक है, इसमें टेक्स का कोऑर्डिनेट है -b/2a और -d/4a। इसमें क्या करनी है, ABC के बारे में बताएं। सबसे पहली बात ये डाउनवर्ड की ओर खुला है, डाउनवर्ड खुलेगा तो आपका ए क्या होगा, लेस देन 0। और y एक्सिस को कहां कट किया, नेगेटिव की तरफ, तो c क्या हो गया, लेस देन 0। अब b के बारे में बताएंगे, तो b बताने से पहले हम यह चेक करेंगे जो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट दी है वो किस डायरेक्शन में है, मतलब y एक्सिस के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। यहाँ कौन सी, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हमारा जो x होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव नंबर होती है, तो -b/2a क्या होगा, लेस देन 0 कर देंगे। ये आपको अवश्य समझ में आनी चाहिए कि अगर से ये पॉइंट जो वर्टेक्स है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा तो x आपका नेगेटिव रहेगा, y एक्सिस के राइट साइड में रहेगा तो x आपका पॉजिटिव रहेगा। x का मतलब यहाँ क्या है, -b/2a है। ठीक है, तो ये वाला टर्म -b/2a हो गया। अब ये e चेक करेंगे कि ये हमारा कैसा है, ये अगर से नेगेटिव है तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, तो ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव है ना भाई, तो नेगेटिव को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा -b। अब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर आपको माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो b लेस देन 0। तो ये फोर्थ नंबर का कंडीशन हो गया। जब इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे तो a लेस देन 0, b भी लेस देन 0 और c भी लेस देन 0। ठीक है, और इस फिफ्थ ग्राफ में समझते हैं कि इसमें ABC की क्या कंडीशन होगी। सबसे पहली बात, ये अपवर्ड खुला है तो a ग्रेटर देन 0। y एक्सिस को x एक्सिस से अबव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में कट की है तो c भी ग्रेटर देन 0। और जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट -b/2a है, ये y एक्सिस के राइट साइड में होती है तो x कोऑर्डिनेट हमारे क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ आपको सही तरीका से इनइक्वालिटी लगाना होगा, ये कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव किस कंडीशन में होगी, जब y एक्सिस के राइट साइड में होगी तो x हमारा पॉजिटिव, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगी तो x हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव इधर y एक्सिस है, इधर है ना राइट साइड में, तो हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए e क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ देख सकते हैं e क्या है, पॉजिटिव, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में 2a है वो क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कोई इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होगी और जिसे 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 बन जाएगा, तो -b ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये जो -b है हम हटाएंगे तो फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b लेस देन 0। समझ में आया क्या, तो ये हो गया b लेस देन 0। बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें ये ग्राफ ऊपर किया है तो एक भी आपको रूट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं किया तो इसका मतलब रूट्स आपको नहीं मिलेगा। जब x एक्सिस को कट करती है तो रूट्स मिलता है, नहीं कटते तो रूट्स नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो लास्ट ग्राफ बचा है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट दिया है, जिस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2a और -d/4 है। ठीक है,
और ये y एक्सिस के राइट साइड में सबसे पहली बात हम ए और सी तक बिल्कुल इजीली तरीके से बता सकते हैं कि ए क्या होगा लेस देन जीरो। क्यों भाई साहब, क्योंकि डाउनवर्ड खुला है ना, तो ए लेस देन जीरो। अच्छा सी क्या होगा, सी अच्छा देखते हैं कि y एक्सिस को कहाँ कट किया है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो y एक्सिस को हमारा कट किया है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो c लेस देन भी जीरो हो गया। ठीक है, c लेस देन जीरो। और b के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट लेकर आएंगे, x का कोऑर्डिनेट है -b/2a, -b/2। और इसमें चेक करेंगे कि ये y एक्सिस के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। तो देखने की क्या जरूरत है, साफ दिखाई दे रहा है y राइट साइड में है, तो क्या होगा, x जीरो से बड़ी होगी। अच्छा जीरो से बड़ी होगी तो ये आपका क्या है, तो ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो इस ए को हम ट्रांसफर करेंगे, उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो -b लेस देन जीरो हो जाएगा। फिर हम माइनस को हटाने के लिए फिर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b ग्रेटर देन जीरो। इस कंडीशन b ग्रेटर देन जीरो हो गई। ये हो गया आपका क्या, ये हुआ आपका 6 ग्राफ का एक्सप्लेनेशन एबीसी में क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पे आरडी सर ने एमसीक्यू में दिया है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये एमसीक्यू आरडी शर्मा का 9th नंबर क्वेश्चन है, और इसमें इस तरह से क्वेश्चन ग्राफ दिया है, और ग्राफ देखकर बोला है कि इस ग्राफ की जो इक्वेशन है पोलिनोमियल का जो दिया है x उसका प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इस ग्राफ को देखकर आपको ए बी सी का कंडीशन बतानी है। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, बी लेस देन जीरो है, सी ग्रेटर देन जीरो है। इसमें 3-4 कंडीशन ऐड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि ये कैसा होगा। तो सबसे पहली बात कि ये ग्राफ किस तरह से खुला है, अपवर्ड ही खुला है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। और कट इस y एक्सिस को कहाँ की है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका c भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, और b पर आते हैं कि ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है वो है y एक्सिस के राइट साइड में, यानी ये x कोऑर्डिनेट जो है इधर हमारा पॉजिटिव होती है, तो -b/2a ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तो जीरो पर से बड़ी होते हैं, जीरो से बड़ी होते हैं। ये कैसा आपका है, ये पॉजिटिव है, तो ये डिनोमिनेटर का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -b ग्रेटर देन जीरो हो गया। फिर माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b लेस देन जीरो, तो हमारा कंडीशन बन गया b लेस देन जीरो। तो ऐसा ऑप्शन में कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन जीरो, b लेस देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, यानी ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन ग्राफ में दिया है, दो ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, पहला ये और दूसरा अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, 10th नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स वो चेंज हो गया है और ग्राफ भी चेंज हो गया है। चलो ठीक है, सबसे पहली बात ये डाउनवर्ड खुला है, तो ए क्या हो गया, लेस देन जीरो। y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट किया है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव तरफ कट किया है, तो c ग्रेटर देन जीरो। अब ये हम चेक करेंगे कि इसका जो वर्टेक्स है वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है तो इधर x क्या होती है, नेगेटिव, यानी इधर -1 -2 ऐसे नेगेटिव होता है ना जी, तो इधर लेस देन जीरो करेंगे, x आपका नेगेटिव होती है, तो -b/2a लेस देन जीरो। लेकिन हमें b चाहिए तो a को हटाना पड़ेगा। अच्छा a कैसा है, नेगेटिव है, मतलब डिनोमिनेटर में टर्म कैसा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, तो -b लेस देन है, अब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। फिर हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो b लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कौन सा मैच करा रहा है, a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो और c ग्रेटर देन जीरो। तो a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हमारा आंसर b हो जाएगा सही। इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ।